ओके, 2 दिन पहले मैंने ये रील देखी थी एंड आई थॉट कि इसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें ना तो बहुत स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के साथ इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं एंड इट इज़ रियली मैंडेटरी राइट नाउ टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। तो शुरू करते हैं। आज के टाइम पे सबका माइंड रिलेशन सब फक्ट है। सिंप्लिसिटी लैक कर रहे हैं लोग, चीज़ों में सब कुछ सुपरफिशियल चीज़ें, सब कुछ बेस्ट ही चाहिए। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बात है। हर किसी को आजकल ऐसा लगता है ये तो गिवन है भाई, जिंदगी में 4 लाख कमाना पहली जॉब में, ये तो गिवन है भाई। बहन जो 25 की उम्र में घर होना ये तो गिवन है भाई, बंदी होना ये तो गिवन है भाई। ओके, यहाँ पे एक पॉज करके एक सवाल पूछना चाहूँगा। आज के टाइम में ऐसा क्यों लग रहा है इस जनरेशन को कि ये तो गिवन है? इज़ इट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सोशल मीडिया जहाँ पे हम लोग एक दूसरे की हाईलाइट रील्स देख रहे हैं, या फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि आज के टाइम में इतना एंटाइटलमेंट मिल गया है, इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल गया है, प्रोटेक्टिव जोन मिल गया है कि वहाँ पे जो चीज़ें हमें मिल रही हैं अब ऐसा लग रहा है कि आगे जाके भी उसी तरह स्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा और जो चीज़ें इतनी ईज़ से बचपन में मिल गई हैं उतनी ईज़ के साथ आगे जाके भी चीज़ें मिलना कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि माइंड रिलेटिव जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही है उस तरह से प्रोग्राम होते हैं। तो दैट्स अ क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छे बाल होना ये तो नहीं होता, नहीं होता, कुछ भी गिवन नहीं है भाई। स्टार्ट अप्रोचिंग लाइफ आई वुड से इंडिविजुअली, अपनी कैपेसिटी से, औकात अनुसार। ये भ्रम पाल के जीना मत, बंद कर दो भाई। ये ऐसा होता है, यही एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना कि इस उम्र में मेरे साथ ये तो होना ही चाहिए, उसी की वजह से ना तो मेक पीस विद इट कि हाँ भाई ये है। ओके, यहाँ पे ये रील ख़त्म होती है। पहले तो 3 स्कूल ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं जिनके साथ मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग, ये तो गिवन है, उस पॉइंट के ऊपर आती हैं। सी, एक बुक है आर्थर शोपेनहावर की, पहले तो ये पेसिमिस्ट फिलोसोफर है, एसेज एंड एफरिज्म्स, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ आगे कुछ वीडियोज़ में। तो उसका जो पहला टॉपिक है ना वही है ऑन ह्यूमन सफरिंग एंड उसमें एक पॉइंट पे जाके शोपेनहावर ये बात बहुत सही तरीके से एम्फोसाइज करते हैं कि इंसान की सफरिंग ना एक जानवर से इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उसको नॉलेज होती है, उसको नॉलेज होती है और वो चीज़ों को फ्यूचर और पास्ट में देख सकता है, विजन कर सकता है। तो वो अपने प्लेजर को तो इंक्रीज़ कर सकते हैं बट साथ में वो अपनी सफरिंग को भी बहुत हाइटेंड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ उसने आई गेस 3rd एसे में ये लिखी थी कि कहीं ना कहीं जब तक आपको किसी चीज़ की लैक की नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ मैं लैक कर रहा हूँ, वो चीज़ आपको उस पॉइंट पे सफरिंग नहीं दे सकती है। एंड ये चीज़ आप बेसिक चीज़ में भी देख सकते हो। अगर आपको भूख लगी है तब आपको याद आएगा ओह भूख लगी है। वही चीज़ आप बड़े उसमें भी देख सकते हो कि अगर आप फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, कोई एम्बिशन लेके बैठे हो कि यार ये तो गिवन है कि इतनी मेरी पैकेज होना चाहिए, ये तो गिवन है कि इस उम्र तक गर्लफ्रेंड तो हो जानी चाहिए थी, ये तो कहीं ना कहीं गिवन है कि घर बन जाना चाहिए इस उम्र तक। क्या है ये? एक्सपेक्टेशंस हैं। फ्यूचर में आपने कुछ एक डेटा बना दिया कि इस पॉइंट पे आके ये चीज़ अचीव होनी चाहिए। अब अगर एक्सपेक्टेशन बन गई है तो सफरिंग तो ऑब्वियसली उसके साथ रहेगी ना। सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं कि कोई भी एम्बिशन जब बर्थ लेते हैं ना तो उसके साथ कहीं ना कहीं लेवल्स पे सफरिंग्स आ रही हैं। पहली बात, अगर आपने प्लान सेट किया है कि इस गोल तक पहुंचने के लिए मैंने ये प्लान बनाया है, नाउ हर पॉइंट पे आपने कोई चेक पॉइंट रखे कि इतने टाइम तक इस पॉइंट तक पहुंचना है। बट अगर आप नहीं पहुंच रहे हो पहले तो आप उस पॉइंट पे सफ़र कर रहे हो, ऐसे ना जाने कितने चेक पॉइंट्स हैं कि उन पे सफ़र करते हुए वहाँ तक पहुँचोगे। सो कहीं ना कहीं जब एक एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो ना तो वो चीज़ आपको बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लमेटिक जोन में ले जाती है। नाउ क्या एम्बिशंस नहीं होने चाहिए? वेल, इस पे मैं वीडियो के बिल्कुल एंड पे बात करूँगा। बट एक ये जो एक्सपेक्टेशंस है कि ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ होनी चाहिए, और फिर उसके बाद अगर वो नहीं मिल रही, वो हमें प्रॉब्लम दे रही है, इसके ऊपर एक और स्टोइक स्कूल ऑफ फिलॉसफी के साथ भी एक बात करना चाहूँगा। एपिक्टेटस ने ये बात बोली है, इज़ यू नेचुरली एंटाइटल्ड देन टू अ गुड फादर? नो, ओनली टू अ फादर। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई ये बंदा अगर बोल रहा है कि तुम फादर से एंटाइटल्ड हो, अच्छे फादर से नहीं, तो आप ये भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं कि कहीं ऐसे लोग हैं जो सिंगल पेरेंट है, उनका मदर ही है खाली,
उनका फादर नहीं है। यहाँ पे उस पॉइंट की बात नहीं की जा रही है। ज़िंदगी में एग्जिस्टेंस में आने के लिए आपको एक बायोलॉजिकल फादर और एक बायोलॉजिकल मदर की ज़रूरत है। ये दोनों से आप एंटाइटल्ड इसलिए हो क्योंकि इसके बगैर आपकी एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो एग्जिस्टेंस में आने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है तुम सिर्फ उससे एंटाइटल्ड हो। वही बात मैं वापस लाऊंगी, कुछ भी गिवन नहीं है। तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं तुम उनको फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हो, वो भी मैं ये बता देता हूँ। क्योंकि शोपेनहावर की इन्हीं एसेस पे ऑन सफरिंग उसने ये बात भी की है कहीं ना कहीं कि जो इंटेंसिटी ऑफ पेन है ना वो प्लेजर से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। पहली बात तो जो प्लेजर है वो मोमेंटरी होता है, वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक तो टिकने नहीं वाला। एंड उसकी जो फीलिंग है, उसका जो यूफोरिया है वो इंटेंसिफाइड पेन के बराबर पहुंच ही नहीं सकता। एग्जाम्पल देख लो तुम, एक जानवर जो दूसरे जानवर को खा रहा है उसका प्लेजर इतना बड़ा नहीं है जितना उस जानवर का पेन है जो डिवावर होया जा रहा है, जिसको दूसरा जानवर खा रहा है। उससे पूछो उसका दर्द कितना बड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो मैं यहाँ पे पॉइंट जिस पे जीरो डाउन कर रहा हूँ कि जब तुम इतनी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो ना माइंड में कि इतना प्लेजर मिलेगा ये अचीव करके, उस पॉइंट पे जाके ये भी गारंटी याद रखो कि वो प्लेजर पहले तो उतना इंटेंस नहीं होने वाला जितना तुमने माइंड में सोच लिया है। और दूसरी चीज़ कि अगर वो नहीं मिला, फ्लिप साइड उसका सफरिंग है। जो सफरिंग उस पॉइंट पे आएगी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वो बहुत ज़्यादा होगी। जो उसने लास्ट चीज़ की कि भाई तुम फिर जाते हो, ठीक है। उस चीज़ से बचने के लिए पहले तो अगर स्टोइक स्कूल ऑफ फिलॉसफी पे ही आए तो डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल है कि तुम्हारे पास कंट्रोल में क्या है, तुम किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, उसके ऊपर आओ ना। सी अगर मैं अपने पर्सनल अपनी एग्जांपल से एक चीज़ बताऊँ ना, अभी जो मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने सबमिट कर दी है, जो पब्लिश होने वाली है मेरी बुक अबाउट द फिलॉसफी ऑफ रिडेम्पटिव पावर ऑफ लव, जब मैं वो लिख रहा था ना, देयर वेयर मैनी टाइम्स मैं ये सोचता था यार ये बिकेगी, यार ये सेल होगी, ये होगा वो होगा। देन मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को एक पॉइंट पे बोला कि तो कितनी भी अच्छी बुक लिख ले, कोई गारंटी नहीं है कि वो सेल होगी या नहीं होगी। लाइक यू नो ना, देर आर सो मेनी लिटरेरी जायंट्स लाइक HP लवक्राफ्ट, जिसको फादर ऑफ कॉस्मिक हॉरर कहते हैं। उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बिका उसका, और आज वो फादर ऑफ कॉस्मिक हॉरर है। देर आर पीपल लाइक काफका जो मरने के बाद इतने फेम अचीव कर चुकी हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हेयर इज़, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी हो सकता है बुक इतनी बड़ी हो जाएगी, कल को मैं फादर ऑफ समथिंग होऊंगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे काम मैं कितना भी अच्छा कर लूँ उसकी गारंटी मैं नहीं रख सकता कि वो एम्बिशन रखूँ। तो मैं फिर क्या रख सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में? गिवन तो मैं कुछ नहीं ले सकता, बट हाँ इस पॉइंट पे प्ले आता है रोल ऑफ निष्काम कर्म, जो हम देखते हैं ईस्टर्न फिलॉसफी में कितना प्रेवलेंट है, और स्टोइक फिलॉसफी में भी यही चीज़ है कि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, तुम्हारे कंट्रोल में है जो कर्म तुम कर सकते हो, जिस तरह से तुम चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो। अब निष्काम कर्म करने का तरीका अगर मैं अपने ही मॉडल से एक्सप्लेन करूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मैं अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ के साथ मैन्यूस्क्रिप्ट लिखूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं उसको बेस्ट कैपेबिलिटीज़ के साथ एडिट करूँ, जो मेरे डिस्पोजल में पब्लिशिंग ऑप्शंस आते हैं उसमें बेस्ट ऑप्शन के साथ जाऊँ, एंड प्रॉबली हर वीडियो में ऐसे बोलूँ कि भाई जब पब्लिश हो जाएगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद बुक सेल होगी नहीं होगी, इसकी एक्सपेक्टेशन लगाना अपने आप में डिज़ास्टर है। अगर मैं एक्सपेक्टेशंस को साइड रख देता हूँ, कल को बुक फटती भी है, बहुत ज़्यादा भी बिकती है। द पॉइंट हेयर इज़ कि उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा ईगो ट्रिप नहीं कर जाऊँगा कि ओह आई डिड समथिंग अमेजिंग। नो, लोगों तक पहुँची, उनको सही लगी, उन्होंने एक्सेप्ट की, मैं तो बस एक प्रिज्म था। और अगर कल को वो रिजेक्ट भी हो जाती है, नहीं सेल करती है, इवन देन आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैं एक एडवेंचर पे गया। वो एडवेंचर ये था कि बुक लिख सकते हैं, उसके बाद आगे आगे देखते हैं क्या होता है। एंड वो एडवेंचर जितना मैं अपनी कैपेसिटी में कर सकता हूँ मैंने किया है। अब आगे एक्सपेक्टेशन रखना ही आपको जकड़ लेती है। सी आई हैव बीन इन दिस थॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आप अगर गीता में देखते हो वो बोलते हैं कि निष्काम कर्म करना मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं ना।
यहाँ पे ये चीज़ समझनी मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी कि मुक्ति की तरफ कैसे लेके जाता है निष्काम कर्म। एंड देन इट हिट मी कि भाई एक्सपेक्टेशंस ही तुम्हें कहीं ना कहीं बंधन में डालती हैं, तुम फंसते हो। जैसे इसने बोला कि अगर तुम ये एक्सपेक्टेशंस रख लोगे तो फंसोगे बंधनों में। एंड कई बार ना एक्सपेक्टेशंस भी इतना एनालिसिस पैरालिसिस कर देती हैं लोगों का कि उनके सामने जो ऑप्शंस होते हैं वो उनको भी नहीं पिक करते, क्योंकि उनको लगता है भाई ये तो हमें गिवन है कि इससे बेटर इंसान हमें मिल सकते हैं, ये तो गिवन है इससे बेटर जॉब मिल सकती है। एंड वो कहना शुरू कर लेते हैं दिस अपॉर्चुनिटी इज बनीथ मी, एंड देन दे आर वेटिंग फॉर गुडो। आई टेल यू व्हाट वेटिंग फॉर गुडो इज। ये एक प्ले है वेटिंग फॉर गुडो विच इज़ एन absurd प्ले, एंड इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा आगे वीडियोस में। बट द थिंग इज़ कि अगर तुम्हें ये प्ले समझ आना शुरू हो गया ना और इसकी इंटरप्रिटेशन कहीं मिलना शुरू होगी, यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो तुम इमेजिनरी कंसेप्ट लेके बैठे हो ना कहीं कि हाँ आई विल गेट दिस इमेजिनरी पार्टनर, आई विल हैव दिस अमेजिंग जॉब, अगर तुम शुरू ही नहीं कर सकते कहीं से, तुम एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे हुए हो, अपनी ही एक्सपेक्टेशंस की वजह से बंधन में फंसे हुए हो, तो तुम ज़िंदगी जियोगे कैसे? ठीक है, अब तुम ये चीज़ें शोपेनहावर के उससे में जब शुरू में एक पेसिमिस्टिक थॉट लाए, शोपेनहावर ने उसका आंसर भी दिया। सी ये जो सफरिंग्स तुम लेके बैठे हो ना, इनसे एलिवेट होने का जो तरीका है वो है मोरालिटी, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी एंड आर्ट। अपनी ज़िंदगी में इतना समझ सको तो समझ लो। पहले तो ये बात हम ख़त्म कर चुके हैं कि निष्काम कर्म करो, एक्सपेक्टेशंस पे मत जाओ, एक एडवेंचर पे जाओ। दूसरी बात कि ज़िंदगी में जब भी ये सफ़रिंग्स आती है ना, इनसे ऊपर उठने के लिए स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो हमें जानवरों से ऊपर उठा सकते हैं, हमारे बेसर एलिमेंट से ऊपर उठा सकते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड, एम्पथी। ऐसे कुछ एलिमेंट्स देखो जहाँ पे तुम जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं, जिस पे अगर हम एक ऑटो मोड पे जाएं तो हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करो। लाइक इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, आई टेल यू। ये चश्मा बहुत पुराना है, इस पर स्क्रैचेस आ गए हैं, बट आई ट्राई टू फाइंड वेज टू अप्रिशिएट इट कि भाई कितना लंबा जल गया है। इसके स्क्रैचेस एक अलग ब्यूटी दे रही हैं, एक पैटर्न बन रहा है। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इन आर्थर शोपेनहावर लुकिंग फॉर आर्ट एंड क्रिएटिविटी। तुम्हें चीज़ों को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टोइसिज्म से कि केओस में तुम ब्यूटी कैसे ढूंढ सकते हो, उसका ऊपर कार्ड होगा एंड स्क्रीन पे भी होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। एक्सपेक्टेशंस जो आज के टाइम में बन चुकी है इस जनरेशन की, उनको ये पूछना पड़ेगा कि उनसे पिछली जनरेशन्स क्यों संतुष्ट थी, बूमर्स क्यों संतुष्ट थे? क्योंकि भाई उनकी एक्सपेक्टेशन ही ये थी नौकरी मिल जाए, एक पार्टनर मिल जाए। तो कहीं ना कहीं वो पूरी हो रही हैं। इवन दो मैं एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ऑपोजिट लाइन में कहूँगा कि निष्काम तरीके से एक एडवेंचर पे जाओ ज़िंदगी में। जैसा ओशो ने कहा है, खेल है, खेल की तरह खेल लो। तो ये कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे मेरे पास जो मैंने सोचा कि इनके ऊपर बात करें एंड कहीं ना कहीं डिस्कशन एक्टिव करें, बिकॉज देर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड टुडे जो बहुत ज़्यादा एंटाइटलमेंट लेके बैठे हुए हैं, एंड वेरी सिमिलर एंटाइटलमेंट्स जो ये अर्पित बाला ने इस वीडियो के अंदर कही है। सो इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करो, ज़िंदगी में प्रैक्टिस करो ये चीज़ें, ग्रैटिट्यूड वगैरह, आर्ट अप्रिशिएट करना, एंड कहीं ना कहीं निष्काम भावना के साथ कर्म करना। बिकॉज एंड में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आई वॉज रियली शॉक्ड जब किसी ने मेरे से एक कमेंट में ये पूछा था कि भाई आप इतनी वीडियोस डेली बेसिस पे कैसे बना लेते हो, आपकी तो इतनी ऑडियंस भी नहीं है, व्यूज़ भी इतने नहीं आ रहे। एंड एट दैट पॉइंट आई थॉट कि ओके, आप उस नज़रिए से देख रहे हो। मेरे लिए तो ये वीडियोस वैसे है ही नहीं कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे सोच के अच्छा व्यूज़ आएंगे। मेरा तो बस इतना पर्सपेक्टिव है, मैंने हिट रिकॉर्ड करना और अपनी अंदर की जो भी बात है वो करनी है। तो वो है निष्काम कर्म मेरे भाई, कि बस कर दो, कर्म ही ऐसा करो कि वो अपने आप में ही एक्साइटिंग लगे। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने कोई विचार हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, कमेंट सेक्शन में जाके शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो यार, जिसके लिए बहुत वैल्यूएबल रह सकती है. वी हैव टू स्प्रेड दिस मैसेज एज फार एज वी कैन. एंड विद दैट बीइंग सेड, एन्जॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज यू कैन. बी रैशनल, बी रीजनेबल, एंड पीस.